वेलकम बैक स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम शुरू करें बीएससी बीएड फोर्थ ईयर। सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट जूलॉजी, और जूलॉजी में आपके चल रही है जेनेटिक्स। क्या चल रही है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स और आपकी ये यूनिट है जो सेकंड यूनिट है आपके क्लास, या इसका जो आपके पार्ट है ये है आपका 16 नंबर पार्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे जीन म्यूटेशन। क्या कर रहे थे? जीन म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन में हमने देखा कि बहुत से यानी कि जीन म्यूटेशन के कॉजेज, क्या कर रहे थे हम? जीन म्यूटेशन के कॉजेज। जीन म्यूटेशन के कॉजेज के अंदर हमने देखा कि जो जीन का म्यूटेशन है वो किसी न किसी कारक के प्रभाव में उत्पन्न होता है, और वे कारक जो जीन म्यूटेशन को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और उन कारक को या फैक्टर को क्या कहा जाता है? उन फैक्टर को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं म्यूटाजीन कहा जाता है, या उत्परिवर्तक जन कहा जाता है। देखिए ये जो म्यूटाजीन है, ये म्यूटाजीन मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे। एक तो होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, और एक होता है थर्मल स्ट्रोक यानी कि तापीय प्रभाव। थर्मल स्ट्रोक यानी कि तापीय प्रभाव। फिजिकल के अंदर हमने पढ़ा था कि फिजिकल जो होता है, एक तो आयोनाइजिंग होता है और दूसरा कौन सा होता है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरी कौन सी होती है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। यानी कि ऐसी विकिरणें, यानी कि आयनकारी विकिरणों और अआयनकारी विकिरणों, यानी कि दोनों प्रकार की जो रेडिएशंस होती है, दोनों प्रकार की रेडिएशन से क्या उत्पन्न कर सकती है? इस प्रकार का उत्परिवर्तन, यानी कि डीएनए में किसी भी प्रकार की एरर या विकृति उत्पन्न कर सकती है, और जिसके कारण डीएनए के द्वारा जो एमआरएनए बनता है वो अलग ही प्रकार के एमिनो एसिड्स को निर्देशित करेगा, और जब अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स को निर्देशित करेगा तो एक डिफरेंस टाइप का प्रोटीन बनेगा, और डिफरेंस टाइप का प्रोटीन बनने के कारण अलग ही लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, और इसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। आयोनाइजिंग के अंदर मैंने बताया था कि आयोनाइजिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा सनलाइट। सनलाइट के अंदर आपने कभी फिजिक्स में देखा होगा कि सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में एक विजुअल लाइट होती है, एक विजुअल लाइट होती है, और विजुअल लाइट की जो प्रास होती है वो क्या होती है? देखिएगा, विजुअल लाइट मुख्यतः कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। 7 कलर होते हैं, नहीं होते हैं? एक तो होता है आपका बैंगनी, एक जामुनी, एक हरा, एक पीला, एक नारंगी, और एक है लाल। अब देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इधर की ओर चलते हैं, इधर की ओर चलते हैं तो जो रेडिएशंस होती है उनकी क्या बढ़ जाती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बढ़ती है तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या होता है?
इसका रीज़न होता है कि जो रेज होती है, रेज के अंदर क्या पाई जाती है, हाई एनर्जी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हाई एनर्जी पाई जाती है। अर्थात इतनी ज़्यादा एनर्जी होने के कारण जब ये जो रेज है वो किस पे आपतित होती है, डीएनए के ऊपर गिरती है, तो डीएनए के ऊपर इस एनर्जी के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, एरर उत्पन्न हो जाती है। और यही एरर क्या बनती है, उत्परिवर्तन का कारण बनती है। ये तो बात थी कि जो हाई एनर्जी, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो आयनकारी विकिरण होती है उनकी बात होती है। यानी कि ये आयनकारी विकिरण कौन कौन सी होती है, एक्स किरणें, अल्फा, बीटा और गामा किरणें, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। ठीक है। अब ये प्रकार की विकिरण क्या करती है कि आयनों के प्रभाव के द्वारा, जब आयनों का प्रभाव होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और डीएनए के अंदर विकृति उत्पन्न कर लेते हैं। दूसरी मैंने बताई थी आपको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, आयनकारी विकिरण कहा जाता है। आयनकारी विकिरण कौन सी होती है कि ऐसी रेज जिनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होने के कारण ये जो रेज है इनके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, इनके अंदर एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। ये कम एनर्जी होने के कारण ये डीएनए को कहीं से ब्रेक तो नहीं कर सकती है, लेकिन ये वाली क्या करती है, ये डीएनए का चाहे सिंगल स्ट्रैंड है या कोई डबल स्ट्रैंड है या कोई नाइट्रोजन बेस है, उसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। लेकिन ये क्या करती है, डीएनए को ब्रेक नहीं करती है। लेकिन इसके प्रभाव में जो थायमिन होते हैं, थायमिन का क्या बन जाता है, डाइमर बन जाता है। डाइमर का अर्थ होता है जोड़ा बनना, थायमिन का क्या बनना, जोड़ा बनता। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो डीएनए के ऊपर नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है, डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है, ये जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है, प्रत्येक नाइट्रोजन बेस के बीच में थोड़ा क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर कोई आयनकारी विकिरण पड़ेगी तो थायमिन क्या होता है भाई, जो थायमिन होता है, थायमिन जो होता है इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाने के कारण थायमिन का क्या बन जाता है, एक डाइमर बन जाता है। और डाइमर बनने के कारण ये डीएनए में क्या उत्पन्न कर देता है, डीएनए में एरर उत्पन्न कर देता है। डियर स्टूडेंट, ये तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आपका है, पहला हमने फिजिकल म्यूटाजीन पढ़ लिए थे, दूसरे कौन से हैं, केमिकल म्यूटाजीन। यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डीएनए में क्या कर सकते हैं, डीएनए के अंदर एरर या विकृति उत्पन्न करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और ये जो रेडिएशन, ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स जो डीएनए में विकृति उत्पन्न करते हैं, इन केमिकल में से कुछ केमिकल हैं, जैसे आपका फिनोल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एथोन है, एथेनॉल है, या इनोसोल है, 2 एमिनोप्यूरिन है, 5 ब्रोमो यूरेसिल है आदि। ये कुछ केमिकल है जो डीएनए के अंदर क्या उत्पन्न कर देते हैं, विकृति उत्पन्न कर देते हैं। तो ये जो केमिकल जो होते हैं ये किस किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से डीएनए के अंदर एरर उत्पन्न कर देते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं केमिकल म्यूटाजीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केमिकल म्यूटाजीन की बात करते हैं। अब ये केमिकल म्यूटाजीन क्या है,
केमिकल म्यूटेशन केमिकल म्यूटेशन क्या है? सबसे पहले केमिकल म्यूटेशन जो होता है वो एक आपका बेस एनालॉग, सबसे पहले देखते हैं हम बेस एनालॉगस। बेस एनालॉग क्या होते हैं? एनालॉग का अर्थ होता है अनुरूप। एनालॉग का अर्थ क्या होता है? अनुरूप। और बेस का अर्थ क्या होता है? बेस से संबंधित आपका क्षार। और हम जानते हैं डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन युक्त क्या पाए जाते हैं? इसमें बेस पाए जाते हैं। तो बेस एनालॉग का सीधा सा मीन ये होता है कि कुछ केमिकल होते हैं जो क्या होते हैं कि जो डीएनए के नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, जो डीएनए के नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके अनुरूप क्या रखते हैं? अपनी स्ट्रक्चर या संरचना रखते हैं। जब उनके अनुरूप अपनी स्ट्रक्चर या संरचना रखते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो डीएनए के नाइट्रोजन बेस हैं कई बार उस नाइट्रोजन बेस का ये स्थान ग्रहण कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बात कर लेता हूँ कि जो आपका एक केमिकल है 5-ब्रोमो यूरेसिल। जी जो 5-ब्रोमो यूरेसिल है क्या भी एक ये केमिकल है। यदि हम इस 5-ब्रोमो यूरेसिल को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो 5-ब्रोमो यूरेसिल होता है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये किसके पर समान होती है? थायमीन के समान होती है। देखिए ये थायमीन के समान कैसे होती है? इधर देखो, हम कोई एक थायमीन की स्ट्रक्चर ले लेते हैं और थायमीन के अंदर हम देखते हैं कि थायमीन कैसा है। देखिए कोई ये थायमीन है आपके पास, वन 2 3 4 5 और 6। ये क्या है? ये है थायमीन। अब देखिए जो 5-ब्रोमो यूरेसिल होता है उसमें क्या स्ट्रक्चर होती है? उसमें ये स्ट्रक्चर होती है। 5-ब्रोमो जो यूरेसिल होता है उसमें जो स्ट्रक्चर होती है आपकी वो इस प्रकार से होती है। यानी कि यहाँ पर ये इसका 5वां नंबर कार्बन है। यानी कि 5-ब्रोमो यूरेसिल इस स्ट्रक्चर में 5वें नंबर कार्बन पर इस पर क्या है? ब्रोमीन है। और यहाँ पर क्या होता है? इसके 5 नंबर कार्बन पर क्या होता है? मेथिल समूह जुड़ा होता है। यानी कि ये मेथिल और ब्रोमीन यानी कि ये समूह क्या है? लगभग सेम है या नहीं है? यानी कि स्ट्रक्चर लगभग क्या है? सेम है या नहीं है? तो सेम स्ट्रक्चर होने के कारण जो थायमीन होता है, थायमीन के स्थान पर कई बार क्या आ जाता है? ये 5-ब्रोमो यूरेसिल आ जाता है। जब 5-ब्रोमो यूरेसिल आ जाता है तो ये डीएनए के अंदर क्या उत्पन्न कर देता है भाई? डीएनए के अंदर एरर उत्पन्न कर देता है। हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर जो क्षार पाए जाते हैं, क्षारों के बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो बॉन्डिंग है किस प्रकार से होती है? आप सभी जानते हो कि ये जो बॉन्डिंग होती है ये बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है। अब देखिए ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन थायमीन, इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। तो जब ये 5-ब्रोमो यूरेसिल आ जाता है
5 ब्रोमो यूरेसिल आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये कुछ असमान्य क्षार यानी कि 5 ब्रोमो यूरेसिल आ जाने के कारण ये बॉन्डिंग क्या हो जाती है, ये बॉन्डिंग क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जब बॉन्डिंग परिवर्तित हो जाती है तो क्या होगा कि जो डीएनए उसके अंदर एरर उत्पन्न हो जाएगी और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रकार के जो केमिकल हैं जो उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट प्रकार के केमिकल की बात करता हूँ मैं। एल्केनाइलिक रिएजेंट होता है, एल्केनाइलिक रिएजेंट होता है यानी कि कोई एल्किल समूह होता है। क्या होता है, कोई एल्किल समूह होता है। कोई एल्किल समूह जो होता है ये एल्किल समूह क्या कर लेता है, जिस प्रकार से एल्किल समूह क्या कर लेता है कि जो डीएनए के 4 युग्मन हैं उनके जो पोलर एंड है उनको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उनको परिवर्तित करने के कारण जो डीएनए के अंदर क्या हो जाएगा, डीएनए के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, एरर उत्पन्न हो जाएगी। यानी ये जो केमिकल होते हैं ये एथेन और मेथेन युक्त होते हैं, एथेन और मेथेन युक्त होते हैं और इनकी एथेन और जो मेथेन समूह होता है वो डीएनए के नाइट्रोजन बेस पर क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। जब यहाँ पर ये प्रतिस्थापित हो जाता है तो डीएनए का जो संक्रमण है, डीएनए का जो नाइट्रोजन बेस संक्रमण है वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डीएनए का नाइट्रोजन बेस संक्रमण चेंज होने के कारण डीएनए के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, डीएनए के अंदर क्या विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए तीसरे प्रकार का एक रासायन और होता है, इसे बोलते हैं हम डीएमीनेशन। क्या बोलते हैं, डीएमीनेशन यानी कि HNO3 एक प्रकार का क्या है, ये केमिकल है और इस केमिकल का नाम क्या है, इस केमिकल का नाम है नाइट्रस एसिड। इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड कहा जाता है। और ये केमिकल भी क्या कर देता है कि जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस के जो एमीन समूह हैं, नाइट्रोजन बेस के एमिनो समूह हैं, एमिनो ग्रुप, व नाइट्रोजन बेस के कीटो ग्रुप में क्या कर देता है, ये भी परिवर्तन कर देता है यानी कि चेंजिंग कर देता है। यानी कि नाइट्रोजन बेस के एमिनो ग्रुप और कीटो ग्रुप के अंदर अंतः परिवर्तन होने के कारण इसके अंदर जो ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन जो संक्रमण है वह चेंज हो जाता है, डीएनए में एरर उत्पन्न हो जाती है और डीएनए में एरर होने के कारण उसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहा जाता है। डीएनए में उत्पन्न होने वाली एरर के कारण उसे क्या कहते हैं, हम उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके केमिकल म्यूटाजिन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, केमिकल म्यूटाजिन के अंदर दोबारा समराइज कर लीजिए। केमिकल म्यूटाजिन को दोबारा थोड़ा समराइज कर लीजिए। क्या है कि एक तो हमने पढ़ा था इसमें बेस एनालॉगस यानी कि क्षार अनुरूपण, यानी कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनकी संरचना किसके समान होती है, उनकी संरचना जो डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस के ही अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो संरचना समान होने के कारण ये उस नाइट्रोजन बेस का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और जिसके कारण डीएनए में विकृति उत्पन्न हो जाती है। दूसरे प्रकार का मैंने बताया था आपको, एल्किल टाइप के कुछ एजेंट होते हैं, एल्किल एजेंट। दूसरे टाइप का क्या बताया था, एल्किल एजेंट क्या करते हैं, ये एल्किल एजेंट यानी कि ये क्या होते हैं, एथेनॉल व मेथेनॉल
युक्त एथेनॉल व मेथेनॉल युक्त क्या होता है, कोई केमिकल होता है, और ये एथेनॉल और मेथेनॉल क्या कर देते हैं, उन नाइट्रोजन बेस के अंदर संक्रमण को क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तीसरे प्रकार का मैंने बताया था डीएमिनेशन। डीएमिनेशन डीएमिनेशन क्या होता है, ये HNO3 है, नाइट्रस एसिड नाइट्रस अम्ल है, और ये नाइट्रस अम्ल है, ये हाई पावर म्यूटाजीन होता है, हाई पावर म्यूटाजीन होता है। ठीक है, म्यूटाजीन यानी कि उत्परिवर्तक जन होता है। हाई पावर म्यूटाजीन होने का कारण ये है कि ये जो नाइट्रस एसिड है, ये जो नाइट्रोजन बेस के एमिनो और कीटो समूह में क्या कर देता है, चेंजिंग कर देता है। नाइट्रस समूह के एमिनो और कीटो समूह में चेंजिंग कर देता है, जिसके कारण डीएनए के जो क्षारों का संक्रमण है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और हम तीसरे प्रकार के अंतिम प्रकार का जो हम उत्परिवर्तक म्यूटाजीन पढ़ रहे थे, वो है आपका, वो है अंतिम थर्मल स्टॉक। थर्मल स्टॉक का अर्थ क्या होता है कि किसी भी अनुवांशिक पदार्थ में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के प्रभाव के कारण डीएनए के अंदर क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसेस हैं उनके अंदर जो संक्रमण होता है वो संक्रमण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि इस थर्मल स्टॉक के कारण डीएनए के अंदर विकृति आ जाती है, और जब डीएनए के अंदर तापीय प्रभाव के कारण विकृति आती है तो डीएनए अलग ही प्रकार के एमिनो एसिड्स को संयोजित करेगा, जिससे अलग ही प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होगा और अलग ही प्रकार के गुण का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से डीएनए में उत्परिवर्तन हो जाता है। तो डीएनए के अंदर होने वाला उत्परिवर्तन, ये उत्परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, डीएनए के अंदर उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कॉजेज यानी कि कारण जो हमने पढ़ चुके हैं, फिजिकल, केमिकल और थर्मल स्टॉक। ठीक है, या उससे पहले हमने फ्रेम शिफ्ट, सबस्टिट्यूशन आदि भी उत्परिवर्तन के द्वारा हमने पढ़ी थी। डिलेशन, इंसर्जन सब की हमने चर्चा कर ली थी। तो स्टूडेंट, ये आपका था जीन म्यूटेशन, और जीन म्यूटेशन वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, और कल से हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।